नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 सितंबर बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में आरटीओ की दोहरी व्यवस्था लोगों को बड़ी राहत दे रही है, लेकिन वास्तविकता में ये राहत नहीं, आरटीओ की बड़ी लापरवाही है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के एक कोने के बाद भी परिवहन विभाग स्थायी लाइसेंस के आवेदकों के साथ भेदभाव कर रहा है। राजधानी के जगतपुरा आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस के ट्रायल ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर ली जा रही है, तो विद्याधर नगर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक के बिना आरटीओ इंस्पेक्टर्स के माध्यम से ली जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवसृजित 57 पंचायत समितियों में प्रोग्रामर के 57 व सूचना सहायकों के 171 पदों सहित कुल 228 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों के सृजन से राज्य सरकार पर 1526.93 लाख रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के मितव्ययता परिपत्र के अंतर्गत बजट घोषणाओं तथा मुख्यमंत्री की घोषणाओं की क्रियान्विति के अलावा अन्य प्रकार के पदों के सृजन पर प्रतिबंध है। राजस्थान के 22 बड़े शहरों में कच्ची बस्तियों की भरमार है। 1843 कच्ची बस्तियां तो सरकारी स्तर पर अवैध चिन्हित हैं। कांग्रेस ने 2008 की सरकार के समय सबसे पहले प्रशासन शहरों की ओर अभियान चलाया था। तब इन कच्ची बस्तियों के नियमन पर रोक लगा दी गई थी। एक भी पट्टा जारी करने पर पाबंदी थी, लेकिन ठीक 15 साल बाद अब इन 1843 बस्तियों के 2,28,000 से अधिक परिवारों को पट्टे की तैयारी चल रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 27 अक्टूबर को आरएएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही जारी होगा। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं के लिए आयोग को 6,50,000 आवेदन मिले हैं। राज्य सेवा में 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग 1949 से लेकर 2018 तक कई आरएएस परीक्षाएं करा चुका है। आयोग ने सदैव आरएएस प्रारंभिक परीक्षा कराई है। त्योहारी सीजन में हाउसिंग लोन के ग्राहकों को लुभाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ब्याज दरों में कमी करना शुरू कर दिया है। इसके चलते हाउसिंग लोन ब्याज दरें 6.5% के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने फेस्टिव ऑफर के तहत हाउसिंग लोन ब्याज दर को घटाकर 6.5% कर दिया है। हालांकि ये फेस्टिव ऑफर 8 नवंबर तक ही रहेगा। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे कम ब्याज दर पर पंजाब नेशनल बैंक की है। राजस्थान के शहरी निकाय की ओर से 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में पुरानी बस्ती के राजकालीन दस्तावेजों के आधार पर सदियों से रह रहे परिवारों को एक नहीं 2-2 पट्टे देंगे। केवल यही अकेली कैटेगरी है जिसमें हितधारकों को 2-2 पट्टे दिए जाएंगे। होगा यूं कि पुरानी बसावट के हजारों परिवार आज़ादी के बाद से उनके मकान संपत्ति के आधार पर लोन नहीं ले पा रहे हैं। उनके पास पुराने सारे दस्तावेज हैं, लेकिन सरकारी पट्टा नहीं है। ऐसे लोगों को अब तो एक कॉमन पट्टा दिया गया है। रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफडीआर और बचत खाते के नाम पर जमा करवाई गई रकम को हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कराकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। उप निरीक्षक देवाराम चौधरी ने बताया कि पुष्कर रोड एचपीयू नगर विस्तार के वीरेंद्र माथुर ने रिपोर्ट दी कि नरसिंहपुरा स्थित रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की दूसरी शाखा केसरिया कॉम्प्लेक्स खाईलैंड मार्केट में संचालित थी। कुंभलगढ़ में बीजेपी के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले ही दिन 2023 के विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट रख दिया गया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ब्लूप्रिंट में मोदी सरकार की योजनाओं, खातों में ट्रांसफर की गई आर्थिक सहायताओं, बूथ, मंडल, शक्ति और पन्ना प्रमुख इकाइयों की मजबूती जैसे बिंदु प्रमुख रूप से शामिल किए। मॉनिटरिंग और सेल्फ असेसमेंट भी जोड़ा गया है। शिविर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत निजी कारणों से शामिल नहीं हो सके। प्रदेश में 26 सितंबर को राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रेट 2021 आयोजित होगी। इसमें 16,51,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें से 10 लाख दोनों पारियों में शामिल होंगे, यानी दोनों पारियों में कुल 26,51,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये संख्या संभवतः देश के किसी भी राज्य में होने वाली परीक्षा में सर्वाधिक है। अभ्यर्थियों को लाने ले जाने के लिए 50 सीटर 3,000 रोडवेज बसें हैं। ऐसे में 1.5 लाख अभ्यर्थी ही इनमें सफर कर सकेंगे। परीक्षा के दौरान व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए रस्मा लागू किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा एक चरण में ही आयोजित की जाएगी। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि 27 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा पूर्व में ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है।
जयपुर शहर के 2 निजी स्कूलों में बंद हुई ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए शिक्षा विभाग ने सीबीएसई को पत्र लिखा है। जयपुर संभाग के संयुक्त निदेशक घनश्याम दत्त की ओर से सीबीएसई अजमेर के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिखकर कहा गया है कि 2 निजी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने की शिकायत आई है। इससे बच्चों को परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट ने बीवीजी कंपनी के नगर निगम पर बकाया 276 करोड़ रुपए भुगतान के बदले 20 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में आईओ को केस डायरी सहित 24 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। जस्टिस एनएस ढड्डा ने ये निर्देश राजा राम गुर्जर की जमानत याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि मामले में एसीबी ने चालान पेश कर दिया है और आरोपी 29 जून से न्यायिक हिरासत में है। सह आरोपी ओमकार सप्रे को जमानत मिल चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।